वकील मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी साहित्य, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, मोस्ट वेलकम आपका। और आज जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट तृतीय, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है का व्याख्या भाग। उससे पहले मूल रूपेण निबंध के 5 तत्व स्वीकार्य है। किसी ने कितने पर मूल रूपेण से निबंध के 5 तत्व होने चाहिए। उसमें बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व और शैली तत्व। वैसे कई रचनाकारों ने, कई साहित्यकारों को अलग अलग क्या कि किसी ने 7 तक, किसी ने 5, किसी ने 3 वगैरह वगैरह, पर जो वास्तव में मूल रूपेण है वो निबंध के क्या सिर्फ और सिर्फ क्या एक तरह से 5 तत्व। उसमें पहला तत्व बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व क्या है? यहाँ बुद्धि तत्व का आशय लेखक की विचार शक्ति से, दिमाग से, विचार शक्ति से, जो उसे विषयगत चिंतन मन की ओर आकर्षित करते हुए विविध दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। चिंतन मन की ओर आकर्षित करते हुए विविध दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। जो दृष्टिकोण है, जो विचारधारा है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी ओर क्या सोचने के लिए प्रेरित करती है। आलोच्य निबंध में पंडित बालकृष्ण भट्ट का बुद्धि तत्व पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। और इस संबंध में भट्ट जी ने वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय साहित्य की जो मूल भावना रही उसका भी इसमें चित्रण किया है। हिंदुस्तान 6000 वर्ष पुराना देश है और हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो देश ने पूरी दुनिया में क्या की प्रसिद्धि लिए हैं। एक रीति रिवाज और परंपरा को लेकर क्या कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए सिरमौर है, हिमालय पर्वत है। आज भी क्या कि हम कई मायनों में पूजनीय है, आदरणीय है। चाहे क्या पश्चिमी देश, यूरोपीय देश कितनी भी दलीलें दे, कितनी भी दुहाई दे, कितनी भी क्या कि एक तरह से अपने आप को श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ समझे, परंतु आज भी क्या कि हम कई मायनों में, कई क्षेत्रों में आगे हैं, पीछे नहीं। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। हिंदुस्तान में चुनाव होते 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, परंतु आज हमारे क्या कि देश में क्या कि कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी, परंतु उसके बावजूद क्या कि महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी क्या कि करीब 15 साल राज किया और महिला राष्ट्रपति रही, प्रतिभा पाटिल रही, परंतु आज तक अमेरिका में महिला क्या कि कोई राष्ट्रपति नहीं बनी। मतलब महिलाओं का बागडोर क्या कि एक तरह से सौंपा ही नहीं गया। वह है क्या कि एक तरह से पुरुष ही पुरुष क्या कि वहां राष्ट्रपति वगैरह बनते नजर आते हैं, परंतु हिंदुस्तान में क्या कि नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि वहां किया जाता होगा या नहीं किया जाता होगा, इसके बारे में मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, पर फिर भी एक तरह से क्या कि वहां पाश्चात्य देशों में क्या कि देखने को मिलता है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय साहित्य की मूल भावना का इसमें चित्रण किया। भट्ट जी के बुद्धि तत्व का ही परिणाम है कि वैदिक काल से लेकर 19वीं सदी तक के लंबे समय की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का तथा साहित्यिक यात्रा का वर्णन इस लघु निबंध में कर दिया है। मतलब वैदिक काल से लेकर अब तक बिल्कुल संक्षेप में गागर में सागर भर दिया है। सभ्यता और संस्कृति का इतना अच्छा वर्णन किया जो शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिलते हैं। तो बुद्धि तत्व से अभिप्राय का लेखक की विचार शक्ति से है और नहीं किसी से। एक महत्वपूर्ण तत्व है अनुभूति तत्व। क्या अनुभूति तत्व? अनुभूति तत्व निबंध लेखक को अनुभूति की गहनता के अनुरूप ही उसकी रचना को गौरव प्राप्त होता है। निबंध लेखक को अनुभूति की गहनता के अनुरूप ही उसकी रचना को गौरव प्राप्त होता है। इस निबंध में प्रौढ़ता, गुरुता एवं गंभीरता के साथ परिपुष्टता अनुभूति तत्व पर ही निर्भर करती है। निबंध में प्रौढ़ता, गुरुता एवं गंभीरता के साथ परिपुष्टता अनुभूति तत्व पर ही निर्भर करती है। भट्ट जी ने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास शीर्षक निबंध में वैदिक साहित्य से लेकर वर्तमान तक सामाजिक जीवन के क्रिया, व्यापार जीवन की विभिन्न परिस्थितियां, विविध उतार चढ़ाव, साहित्य के क्षेत्र में नाना प्रकार के परिवर्तनों का जो
सब चित्रण प्रस्तुत किए हुए उनकी अनुभूति तत्व की प्रधानता का एक प्रतीक है। मतलब कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य भगवान जहां नहीं पहुंचे वहां कवि पहुंच जाता है। यही यूं कह लीजिए कि दीवारों पे भी कान होते हैं। तो उसी प्रकार कवि कितना क्या कि गहराई तक जाता है, कवि कितना क्या कि हर बात का आकलन मूल्यांकन कर लेता है। परंतु वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान युग तक सामाजिक जीवन के क्रियाकलाप, सामाजिक जीवन के आचार व्यवहार, परिस्थितियां, उतार चढ़ाव, साहित्य के क्षेत्र में नाना प्रकार के परिवर्तन जो कुछ हुए, इस अनुभूति तत्व की प्रधानता का प्रतीक है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ये संक्षेप में भूमिका या व्याख्या देखिए। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि वह समस्त राज्य एवं राज सिंहासन हमारा नहीं है, ये सब तुम्हारे हाथ में है रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्भर चित्त से स्त्रीक वनवासी हुए। वही महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने को सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे। सूच अग्रम नेव दश्यामी बिना युद्धहीन केशव। कठिन शब्दार्थ हृदय गत यानी हृदय में स्थित, पराभूत का पराजित, सह स्त्री का पत्नी सहित, दायाद का पूर्व से प्राप्त संपत्ति और सन्नद का तैयार, सूची अग्र का सुई की नोक और नेव को प्राय नहीं, दशमी का प्राय दूंगा। यह अवतरण बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध से उद्धृत है। इसमें उन्होंने रामायण एवं महाभारत कालीन समाज की स्थितियों का और तत्कालीन साहित्य में उसके चित्रण का प्रतिपादन किया है। व्याख्या। लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट ने स्पष्ट किया है कि रामायण के काल में भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक आदर्श विद्वान थे। एक प्रकार से उस समय भारतीय सभ्यता अपने नवीन यौवन में विद्वान थी, किंतु महाभारत के समय वह सभ्यता एकदम क्षतिग्रस्त हो गई थी। उदाहरण के लिए रामायण काल के प्रधान पुरुष रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते थे और उनका आचरण सभी प्रकार से अत्यंत उदात्त था। परंतु महाभारत काल के प्रधान पुरुष श्री कृष्ण कूटनीति के युद्ध विशारद और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण के समय से महाभारत के समय में सामाजिक जीवन के मनोभाव में पर्याप्त अंतर आ गया था। रामायण काल में भरत और राम इस बात पर विवाद कर रहे थे कि समस्त राज और राज सिंहासन हमारा नहीं है। राम अपनी मर्यादा और प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए भरत को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी सहित वन चले गए थे, लेकिन इसके बाद भी स्वयं को राजा नहीं मान रहे थे और वे श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन कर रहे थे। इस तरह रामायण काल में छल कपट और सर्वोच्च आचरण की एकदम कमी थी। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इन्हीं सब सामाजिक स्थितियों का बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया है। रामायण काल से महाभारत काल की स्थिति की तुलना करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया कि महाभारत में राज प्राप्त करने के लिए पैतृक संपत्ति के समान उत्तराधिकारी दो भाइयों में जीवन भर युद्ध चलता और इसका संचालन स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे किया। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांवों को प्राप्त करके संधि करने की इच्छा व्यक्त की तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से स्पष्ट कहा कि बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। इस तरह रामायण काल में जहां स्वार्थहीनता और लोक मंगल की भावना सामाजिक जीवन में व्याप्ति सर्वत्र शांति का अवतरण था, वहीं महाभारत काल में स्वार्थ और कूटनीति का बोलबाला था और युद्ध के कारण सामाजिक जीवन अशांत था। विशेष लेखक ने रामायण महाभारतकालीन समाज की स्थितियों का चित्रण करते हुए बतलाया है कि तत्कालीन साहित्य से जनसमूह की विचारधारा में सभ्यता का स्पष्ट पता चलता है। अवतरण की भाषा सरल और शैली विवेचनात्मक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात उभर कर ये आई है, 2 युद्ध हुए देश में,
राम रावण युद्ध और महाभारत का युद्ध, ऐसा युद्ध न पहले कभी हुआ और न आगे होगा। और महाभारत के युद्ध में तो देश की सेना ने, विदेशों की जो सेना, विदेशी है, उनकी सेना ने भी क्या किया, दुर्योधन की ओर से, कौरव की ओर से क्या किया, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। परंतु सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ने अपनी कूटनीति का, डिप्लोमेसी का परिचय दिया। और परिचय देने के साथ क्या कि पांडवों के साथ धर्म और ईमानदारी को लेकर, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की पालना के लिए, और अधर्म की वृद्धि हो रही थी, धर्म की स्थापना के लिए क्या कि युद्ध लड़ा गया। परंतु रामायण काल में जो हमारे सामाजिक मूल्य थे, नैतिक मूल्य थे, भाईचारा था, प्रेम था, एकता, अखंडता, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान, जितने भी नैतिक और मानवीय मूल्य थे वो सब सुरक्षित थे। उनमें कहीं कोई छल कपट धोखाधड़ी नहीं थी। छल कपट धोखाधड़ी का अभाव था। परंतु महाभारत कालीन आते आते, महाभारत काल में आते आते युद्ध के समय जितने भी नैतिक और मानवीय मूल्य थे वो धीरे 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 क्या कि धाराशायी हो गई। एक तरह से क्या कि व्यवस्था बद से बदतर हो गई। तो इसका क्या कि निबंधकार ने एक ऐसा सटीक चित्रण वैदिक काल से लेकर अब तक और सामाजिक स्थितियों का चित्रण कर ये संदेश दिया है कि हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूले, और सभ्यता और संस्कृति को दिलो दिमाग में उतारे और क्या कि जीवन जिए, और समाज का भला होगा, देश का भला होगा, जन समुदाय का भला होगा, परोपकार की भावना, जन लोकहित की भावना क्या कि उभर कर सामने आएगी। और आने वाला समय यदि एक आपको याद करेगा, क्योंकि आपने क्या कि ऐसा कार्य, शुभ काम किया, धर्म कर्म के काम किए, नैतिक और मानवीय मूल्यों को जीवित रखा। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने क्या कि इसका बड़ा अच्छा सटीक चित्रण इससे व्याख्या के अंतर्गत किया। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।